तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ऐश का लुकारियो और सरफेस दोनों एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और उसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि ऐश का पिकाचू और गेंगार वो दोनों भी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। उसी तरह ऐश के सारे पोकेमॉन्स मास्टर टूर्नामेंट की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। ये सब देख के अपना ऐश कचम बहुत ज़्यादा खुश रहता है कि उसके पोकेमॉन्स अपने से ट्रेनिंग कर रहे हैं। फिर उसके में दिखाया जाता है गो वहाँ पर आता है और गो बोलता है कि तुम्हारे पोकेमॉन बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग कर रहे हैं। फिर उसी वक्त हमारे ऐश कचम का एक फ़ोन आता है। अपना ऐश कचम उस फ़ोन को उठाता है और वो फ़ोन रहता है प्रोफेसर ओक का। प्रोफेसर ओक ऐश से बोलते हैं कि तुम पैलेट टाउन आ जाओ। फिर उसी वक्त हमें दिखाया जाता है पैलेट टाउन का सीन, जहाँ पर अपना ऐश कचम पैलेट टाउन आ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ऐश कचम पैलेट टाउन आता है, ऐश के सारे पोकेमॉन्स ऐश की तरफ भागने लग जाते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ऐश का बेलीफ है वो ऐश के ऊपर कूद जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो सारे के सारे पोकेमॉन्स हैं वो भी अपने ऐश कचम की तरफ भागने लग जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि ऐश के सारे पोकेमॉन्स उससे लिपट जाते हैं और यहाँ तक कि गो से भी लिपट जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है ऐश कचम के सारे पोकेमॉन्स और ऐश कचम दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि चारजार्ड और पिकाचू वो दोनों भी एक साथ बातें कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो अपना ऐश कचम बहुत ज़्यादा खुश रहता है अपने पोकेमॉन से मिलकर, और वो यहाँ पर कुछ बातें भी अपने पोकेमॉन से कर रहा होता है और अपने गैलार के पोकेमॉन्स को इंट्रोड्यूस कराता है अपने पोकेमॉन से। फिर हमें दिखाया जाता है उसके जो वाटर टाइप पोकेमॉन्स है वो यहाँ पे कुछ वेलकम कर रहे होते हैं अपने ऐश कचम का। फिर हमें दिखाया जाता है जो अपना गेंगार है वो नाचते हुए एक नया सा अटैक टाइप का वो कर रहा था और जो घूमते घूमते कहीं और उड़ा के फेंका जाता है। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है गेंगार एक जगह पर जाके गिर जाता है। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है जो यहाँ पर अपना गेंगार है वो वहाँ से उठने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वहाँ पीछे से अपना ऐश कचम गो और पिकाचू भी आ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर पॉल की एंट्री होती है उसी जगह पर। फिर हमें दिखाया जाता है जो अपना ऐश कचम है वो उसे बहुत ज़्यादा सीरियसली वैसे देख रहा होता है। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है जो यहाँ पे पिकाचू है और इलेक्टिव है और दोनों के बीच यहाँ पे थोड़ी सी कन्वर्सेशन होती है। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है जो अपना ऐश कचम गेंगार को उठाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे गेंगार के अंदर से एक एनर्जी बीम निकलती है जो यहाँ पे अपना ऐश कचम को धक्का दे देती है। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है जो यहाँ पे अपना ऐश कचम और गो है और जो यहाँ पे पॉल है दोनों एक साथ मिलने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर उसके अंदर में दिखाया जाता है तो ऐश के सारे फायर टाइप पोकेमॉन से वो ऐश कचम की तरफ आ जाते हैं गेंगार के रेडिएशन को समझ के। फिर उसके दिखाया जाता है ऐश के सारे फायर टाइप पोकेमॉन और प्रोफेसर ओक वहाँ पर आ जाते हैं। फिर उसके अंदर दिखाया जाता है इन्फर्नेप और पॉल एक दूसरे को गुस्से में देख रहे होते हैं। फिर उसके अंदर दिखाया जाता है जो अपना गो है वो पूछता है कि ये कौन है। मतलब यहाँ पे अपना ऐश कचम पॉल के बारे में सब कुछ गो को बता देता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो पॉल है वो बोलता है कि तुम ऐसे ही चल जाओगे ऐश बिना बैटल किए। फिर ये सुन के ऐश वहाँ पर रुक जाता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है जो गेंगार है वो उस अटैक की प्रैक्टिस कर रहा होता है इन्फर्नेप के साथ। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना गेंगार है उसके हाथ से फायर पंच जैसा निकल जाता है, जिसे देख के वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर शॉक्ड हो जाता है। और यहाँ पे गेंगार के साथ साथ जो ऐश के सारे फायर टाइप पोकेमॉन्स थे वो सब भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो इन्फर्नेप है वो गेंगार को प्रैक्टिस में मदद कर रहा होता है। और जो यहाँ पे ओशोवर्ट है वो अपना शेल को फेंक देता है और उसी वक्त अपना जो यहाँ पे सेप्टाइल है वो भी यहाँ पे लीफ ब्लेड अटैक का यूज़ करता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पे सरफेस्ड है वो उन सभी अटैक्स को डॉच करता है। मतलब वो लोग यहाँ पे नॉर्मल से यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ऐश कचम के सारे पोकेमॉन्स, यहाँ तक कि हेराक्रोस भी, लुकारियो भी, बुइजल भी, और यहाँ तक कि अपने ऐश कचम के सारे फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स भी एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं मास्टर टूर्नामेंट की। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है एक नॉर्मल सा सीन जहाँ पे ऐश कचम के सारे पोकेमॉन्स कुछ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, कुछ मजे कर रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो हमें अपना इलेक्टिव है वो यहाँ पे पिकाचू को झूला झुला रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो अपना ऐश कचम और पॉल है दोनों बोलते हैं कि चलो बैटल के लिए रेडी हो जाओ। फिर उसके हमें दिखाया जाता है यहाँ पे गेंगार है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी भी पैदा कर लेता है और उस एनर्जी से बहुत सारे छोटे छोटे बॉल्स निकल जाते हैं। फिर उसके हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो ऐश कचम के सारे फायर टाइप पोकेमॉन से ये सब देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पे अपना गेंगार है वो एनर्जी बॉल्स को हैंडल नहीं कर पाता और वो सब एनर्जी बॉल्स गेंगार से अलग होकर ऐश कचम की तरफ जा रहे होते हैं। परंतु हमारा इन्फर्नेप ये सब देखता कैसे, इसलिए इन्फर्नेप जल्दी से ऐश कचम की तरफ जाता है और उन सभी एनर्जी बॉल्स को किक मार के ऐश कचम की तरफ से हटा देता है। जिसके बाद यहाँ पर अपना ऐश कचम इन्फर्नेप को लाख थैंक यू बोलता है। फिर उसके अंदर में दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे ऐश के सारे पोकेमॉन्स है वो खुश हो जाते हैं क्योंकि गेंगार ने वाला मूव एटलीस्ट सीख ही लिया था। फिर उसके अंदर में दिखाया जाता है गेंगार और इन्फर्नेप हाई फाई करते हैं। फिर उसके अंदर में दिखाया जाता है कि पॉल और ऐश का बैटल स्टार्ट होता है जिसमें यहाँ पे अपना ऐश कचम पोकेबॉल को आसमान में फेंकता है और वो वाला पोकेबॉल आसमान में जाता है और उस पोकेबॉल में से निकलता है ऐश का पोकेमॉन जिसका नाम है लुकारियो।
फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना पॉल है वो पीछे ना हटते हुए अपने एक पोकेबॉल को आसमान में फेंकता है और उस पोकेबॉल में से निकलता है पॉल का पोकेमॉन gyarados। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पर अपना ऐश किचन में वो यहाँ पे लुकारियो को अटैक करने के लिए बोलता है, जिसका नाम होता है यहाँ पे डबल टीम। और यहाँ पर अपना लुकारियो डबल टीम अटैक का यूज कर लेता है और फिर यहाँ पर अपना पॉल पे पीछे ना हटते हुए gyarados को अटैक करने के लिए बोलता है, जिसका नाम होता है आइस फैंग। फिर जो यहाँ पे अपना gyarados है वो यहाँ पे आइस फैंग अटैक का यूज कर देता है यहाँ पे लुकारियो के सारे वेरिएंट्स के ऊपर। पर यहाँ पे जो अपना gyarados है वो यहाँ पे फाइंड नहीं कर पा रहा होता है कि आखिर कौन है रियल लुकारियो। इसलिए यहाँ पर जो अपना पॉल है वो फिर से उसे यूज करने के लिए बोलता है हाइपर बीम अटैक का। फिर हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पे अपना gyarados है वो यहाँ पे हाइपर बीम अटैक का यूज करने लग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो gyarados है वो सभी के सभी लुकारियो के वेरिएंट्स के ऊपर हाइपर बीम अटैक का यूज करने लग जाता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है एक लुकारियो पीछे से कूदता है और यहाँ पे अपने gyarados के ऊपर एक बहुत बड़ा और जाइंट और स्फीयर का यहाँ पर अटैक कर देता है, जिसके कारण यहाँ पे जो यहाँ पे gyarados है वो भी यहाँ बहुत ज़्यादा शॉक्ड रहता है, अपना ऐश किचन में बहुत ज़्यादा खुश रहता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो अटैक नहीं कर पाता और जो अपना gyarados है वो उसे अपना पूंछ में पकड़ लेता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है जो पिकाचू है ऐश किचन में दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं ये देख के। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पे अपना लुकारियो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो gyarados है वो उस पर आइस फैंग अटैक का यूज़ करने वाला ही था, परंतु उसी समय यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो अपने ऐश किचन में वो चिल्लाने लग जाता है कि लुकारियो तुम उठो। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो लुकारियो है उसके अंदर से एक अजीब तरह का ऑरा पैदा हो रहा होता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर जो लुकारियो है वो यहाँ पे gyarados को धक्का दे के बहुत बड़ी एनर्जी बीम छोड़ते हुए निकलता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लुकारियो है वो बहुत ज़्यादा मतलब ऑरा टाइप का कुछ पैदा कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो अपना ऐश किचन पिकाचू ये दोनों शॉक्ड रहते हैं और इसे देख के जो यहाँ पर अपना पॉल है वो यहाँ पे थोड़ा सा हैप्पी हो जाता है, पता नहीं क्यों। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना लुकारियो है वो ऑरा बीम को पैदा कर रहा होता है, जो अपना पॉल है वो भी अटैक से पीछे ना हटते हुए बोलता है उसे अटैक करने के लिए। और यहाँ पे अपना लुकारियो है वो भी यहाँ पे ऑरा स्फीयर टाइप का कुछ लिया हुआ होता है और यहाँ पे अपना gyarados है वो फिर से यहाँ पे हाइपर बीम अटैक का यूज करने लग जाता है लुकारियो के ऊपर। लेकिन यहाँ पे अपना ऐश किचन बोलता है कि लुकारियो ऑरा स्फीयर। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो लुकारियो है वो भी यहाँ पे gyarados की तरफ बढ़ जाता है अटैक करने के लिए। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे दोनों के अटैक्स यहाँ पे मिलने वाले होते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ वहाँ पे gyarados भी अटैक करता है और यहाँ पे लुकारियो भी अटैक करता है, जिसके कारण यहाँ पर पूरा का पूरा मैदान में यहाँ पे पूरा एकदम डस्ट टाइप का पूरा स्मोक हो जाता है हर तरफ। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अपना ऐश किचन और पॉल दोनों ही में बहुत ज़्यादा एकदम शांति टाइप का माहौल हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है आखिरकार लुकारियो जीत जाता है मैच को, जिसके कारण यहाँ पे अपने ऐश के सारे पोकेमॉन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे अपना पॉल है वो अपने पोकेमॉन को वापस ले लेता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे अपना ऐश किचन है वो भी यहाँ पे पोकेमॉन को वापस ले लेता है। फिर उसी वक्त हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना ऐश किचन है वो पोकेबॉल को आसमान में फेंक देता है और उस पोकेबॉल में से निकलता है हम सभी का प्यारा ड्रैगनाइट। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पर अपना पॉल है वो भी यहाँ पे एक पोकेबॉल को आसमान में फेंक देता है, जिसमें से यहाँ पर निकलता है पोकेमॉन जिसका नाम है गार्चॉम्प। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पे गार्चॉम्प है वो यहाँ पे निकलते के साथ ही यहाँ ड्रैगन क्लॉ अटैक का यूज करने लग जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना ऐश का ड्रैगनाइट है वो भी यहाँ पे ड्रैगन क्लॉ अटैक का यूज करता है। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है दोनों ही यहाँ पे बहुत अच्छी ड्रैगन क्लॉ अटैक एक दूसरे को मार रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो दोनों यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक्स यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है दोनों यहाँ पे एक तरह पे लैंड हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पे अपना पॉल है वो बोलता है कि तुमने अपने पोकेमॉन्स को बहुत अच्छी तरह से ट्रेन किया है ऐश। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो गार्चॉम्प है वो यहाँ पे टेल अटैक का यूज़ करता है और जो ज़मीन के अंदर से बहुत सारे यहाँ पे पत्थर निकल जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे अपने ड्रैगनाइट को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है और यहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। और यहाँ पे अपने गार्चॉम्प उसी के दौरान यहाँ पे ड्रैको मीटियोर अटैक का भी यूज़ कर लेता है, जो कि आसमान में जाता है और अपने ड्रैगनाइट को लगने ही वाला होता है। परंतु उसी वक्त अपना ड्रैगनाइट एक अटैक का यूज़ करता है जो कि यहाँ पे ड्रैको मीटियोर जैसा ही रहता है। उसके बाद वो ड्रैको मीटियोर जैसा एक बॉल निकालता है अपने अंदर से। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अपने ये सब जो है अपने ऐश किचन भी देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड रहता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपने ड्रैगनाइट है वैसे ही ड्रैको मीटियोर जैसे बहुत सारे छोटे छोटे बॉल्स निकालता है और उसे थोड़ा लंबा कर देता है और वो वाला अटैक करने के लिए चल जाता है गार्चॉम्प के ऊपर। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो यहाँ पे अपना पॉल रहता है वो
भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो पॉल है वो भी उसे अटैक करने के लिए बोलता है यहाँ पे गारचॉम्प को। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पे अपना गारचॉम्प है वो भी फिर से यहाँ पे ड्रैगन क्लॉ अटैक का यूज़ करने वाला था इस अटैक को डिफेंस करने के लिए। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दोनों ही अटैक्स यहाँ पर मेल खा जाते हैं और दोनों को बीच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा वाला ब्लास्ट हो जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो ड्रैगनाइट है वो हार गया होता है। फिर जो यहाँ पर दिखाया जाता है जो अपना यहाँ पर ऐश केचम है वो और पिकाचू दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और सैड हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना पॉल है वो फिर से अपना एक नया पोकेमॉन तुरंत भेज देता है अपने पोकेमॉन को वापस लेने के बाद। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है अपना पॉल भेजता है मेटाक्रॉस को। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पे अपना ऐश केचम है वो भी यहाँ पे अपने पोकेबॉल को आसमान में फेंक देता है जिस पोकेबॉल में से निकलता है गेंगार। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना पॉल है वो बिना वक्त गवाए जो यहाँ पे मेटाक्रॉस को अटैक करने के लिए बोल देता है, यहाँ पे क्रॉस अटैक का यूज़ करने के लिए बोल देता है मेटाक्रॉस को। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो मेटाक्रॉस है वो यहाँ पे गेंगार के ऊपर अटैक करता है लेकिन यहाँ पे गेंगार बहुत ही अच्छी तरह से उसे डिफेंस कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो ऐश केचम है वो भी यहाँ पे गेंगार को अटैक करने के लिए बोलता है जिसका नाम होता है यहाँ पे शैडो बॉल। बट वो शैडो बॉल से मेटाक्रॉस यहाँ पे डिफेंस कर लेता है और उस शैडो बॉल जाके लगता है पत्थर को जिसके कारण यहाँ पे गेंगार बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो मेटाक्रॉस है वो यहाँ पे साइकिक टाइप का एक अटैक कर देता है जिसके कारण यहाँ पे गेंगार को वो आसमान में उठा के बहुत ज़्यादा नचाता है। फिर उसके बाद वो गेंगार को नीचे ज़मीन पर फेंक देता है जिसके कारण यहाँ पर जो अपना पॉल है वो पता नहीं यहाँ पर क्यों शॉक्ड हो जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना ऐश केचम है वो थोड़ा सा यहाँ पे गुस्से में होता है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जो यहाँ पे गेंगार है वो फिर से राइज अप कर लेता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो गेंगार है वो उठने के बाद यहाँ पर फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो पॉल है वो बोलता है कि ठीक है मेटाक्रॉस हम भी अटैक करेंगे। फिर यहाँ पे मेटाक्रॉस एक अटैक का यूज़ करता है जिसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो गेंगार है वो भी यहाँ पे बचने की कोशिश कर रहा होता है बट मेटाक्रॉस का अटैक बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होता है जो कि यहाँ पे गेंगार को लग भी जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो गेंगार है वो बोलते हैं जो अपना ऐश केचम है वो बोलता है गेंगार को कि यही वक्त है गेंगार अटैक करने का बोला। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो गेंगार है अपनी ट्रेनिंग को याद करता है कि उसने कैसे कैसे ट्रेन किया था इन्फर्ने के साथ और इन्फर्ने बहुत ज़्यादा खुश होता है कि चलो गेंगार उस अटैक का यूज़ करो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है गेंगार फाइनली उस अटैक का यूज़ कर लेता है जो अटैक उसने अभी अभी सीखा था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है गेंगार अब उस अटैक को यूज़ करने में सक्षम था। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है गेंगार उस अटैक को यहाँ पे मेटाक्रॉस के ऊपर मार देता है जिसके कारण यहाँ पे मेटाक्रॉस को बहुत ज़्यादा ही डैमेज पहुँचता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो पॉल है वो बोलता है कि मेटाक्रॉस उठो। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये क्या मेटाक्रॉस तो फिर से उठ गया और उसने यहाँ पे फिर से एक दमदार अटैक कर दिया गेंगार के ऊपर और गेंगार भी उस वाला अटैक को यूज़ करता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो अपना ऐश केचम है वो बोलता है गेंगार से कि गेंगार हम इतनी जल्दी नहीं हारने वाले हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अपना ऐश केचम है वो बोलता है कि ठीक है गेंगार यही वक्त है शैडो बॉल अटैक कर दो उसी के बीच में। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो गेंगार है वो उसी वक्त में शैडो बॉल अटैक का यूज़ कर देता है जिसके कारण यहाँ पे जो मेटाक्रॉस है वो बहुत ज़्यादा दूर जाके फेंका जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पे मेटाक्रॉस है वो हार जाता है। तो इसका हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना ऐश केचम को गेंगार जीत जाता है और ऐश केचम के सारे के सारे फायर पोकेमॉन्स बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना ऐश केचम बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है और अपने फायर पोकेमॉन्स के साथ कुछ कुछ बातें भी कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो अपना पॉल है वो पोकेबॉल को वापस लेता है। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है पॉल वहाँ से चल जाता है और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।